श्री मैश्वरम कल्पांत हीलिंग सेंटर में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। अच्छा है, जो साधक कर रहे हैं बढ़िया है, जो करता है वो पाता है। रेकी या कोई भी आध्यात्मिक चिकित्सा, जितना आप ज्यादा अभ्यास करते हैं उतना ही वो फलीभूत ज्यादा होती है। आप देखते हैं कि बहुत सारे साधक रेकी हीलिंग करते हैं, लेकिन आकर कहते हैं कि हमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। कारण, क्योंकि वो खुद तो अभ्यास करते नहीं है लेकिन औरों को हीलिंग करते रहते हैं, और इसी वजह से सारे अभ्यास गड़बड़ हो जाते हैं। और जब आप अभ्यास स्वयं नहीं करते तो फिर उसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। रेकी कुछ ऐसी विधा है, और रेकी क्या, जितनी भी आध्यात्मिक चिकित्साएं हैं, चाहे फिर वो कोई भी चिकित्सा क्यों ना हो, हर चिकित्सा में ये सबसे जरूरी है कि आप पहले उसका स्वयं अभ्यास करें, स्वयं उसका अनुभव करें। और जब आप स्वयं अनुभव कर लेंगे तो आप जान जाएंगे कि रेकी कैसे काम करती है, कैसे इसकी ऊर्जा हमारे अंदर आती है, कैसे ये ऊर्जा बाहर जाती है, और कैसे ये शरीर को ठीक करती है। तो इसमें हमने बताया था कि आप ऊर्जा को दो तरीके से ले सकते हैं। पहला तरीका, हाथों को रब करके, जब हम रब करते हैं तो हमारे हाथों में ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है, और कॉस्मिक ऊर्जा हमारे अंदर जब आती है तो हम उस ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपको बताया कि हाथों को ऊपर की ओर, परमात्मा की ओर कर लेना है, और परमात्मा की ओर करके उससे प्रार्थना करते हुए कि हे परमात्मा मेरे हाथों में रेकी ऊर्जा दे, तो वो आपके हाथों में आने लगती है, और फिर आप इस ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने दो तरीके से आपको ऊर्जा का प्रयोग, अपने अंदर एग्जॉर्ब करने का तरीका बताया, ऊर्जा को पैदा करने का तरीका बताया। साथ ही साथ आपको बताया कि किसी भी दर्द वाले स्थान पर या किसी प्रॉब्लम वाले स्थान पर जब आप इस तरह से हाथों को रखते हैं तो वो प्रॉब्लम या वो समस्या ठीक हो जाती है। साथ ही साथ हमने आपको यह भी बताया कि अगर आप एक ध्यान का अभ्यास जो लगभग आधा घंटे का था, उसको आप डेली करते हैं तो आपके जो अंदर की नेगेटिव एनर्जी है, जो आपके अंदर ब्लॉकेज है, जो आपके अंदर नकारात्मकता भरी हुई है, या कहीं किसी चक्र में एनर्जी इनबैलेंस है, वो सभी बैलेंस हो जाएगी। तो वो अभ्यास भी आपको मैंने लगातार करने के लिए बोला था, वही 21 दिन का अभ्यास है। और एक बात आपको बताई गई थी कि अगर आप जब भी अभ्यास करते हैं रेकी का, चाहे वो किसी भी तरीके से एनर्जी को आप अपने हाथों में लें, चाहे हाथों को रब करके लें, और चाहे परमात्मा से प्रार्थना करके मांगे, किसी भी तरीके से एनर्जी लें, आपको उस एनर्जी का प्रयोग सबसे पहले इस पृथ्वी को एनर्जी देनी है। उसके बाद दूसरी एनर्जी जो है सारे ब्रह्मांड को, जिसमें भी, जिसको भी, जहां भी, कहीं भी जरूरत है, किसी पेड़ पौधे को, जीव जंतु को, मनुष्य को, इस ब्रह्मांड में जहां भी उस एनर्जी की जरूरत है वहां आप उस ऊर्जा को दे देंगे। और इसके बाद फिर आप उस एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि जब भी आप ऊर्जा किसका प्रयोग करते हैं या किसी के लिए ऊर्जा का आह्वान करते हैं तो सबसे पहले आप आह्वान प्रार्थना करेंगे, तब आप इस ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद प्रयोग करने के बाद फिर आप उस एनर्जी को धन्यवाद भी करेंगे। इस ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां हैं, और उन शक्तियों में सबको आपको बताया गया है कि आह्वान कैसे करना है, कैसे प्रार्थना करनी है, और कैसे प्रयोग करना है। तो आज हम सीखेंगे इससे आगे। और साथ ही साथ आपको यह भी बताया गया था कि आप किसी की भी हीलिंग करिए, आपको सबकी हीलिंग करनी है, अपने घर में, अपने पेड़ पौधों की, या अपने किसी आसपास के जानवर की, जिसको भी इसकी जरूरत है आप उस हीलिंग का प्रयोग कर सकते हैं। और आपने इसका प्रयोग किया भी होगा, स्वयं के ऊपर भी किया है, स्वयं को लाभ भी हुए हैं, औरों के ऊपर भी किया होगा, औरों को लाभ भी हुए होंगे। अगर बीमारी नहीं है तो जल्दी लाभ हो गए होंगे, और अगर बीमारी पुरानी है तो थोड़ा समय लगा होगा।
तो आज हम शरीर के 26 बिंदुओं पर हीलिंग करना सीखेंगे। पूरे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करें, पूरे शरीर के नकारात्मक ऊर्जा को कैसे निकालें, पूरे शरीर को हम एक्टिवेट कैसे करें, ये आज हम सीखने वाले हैं। जिससे हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां जो है प्रेजेंट में वो तो खत्म होंगी ही होंगी, लेकिन बहुत सी बीमारियां ऐसी भी हैं जो आपको पता ही नहीं है कि शरीर में आने वाली हैं, या सुप्त रूप में, जैसा कि आप जानते हैं वो आगे आपको बताया जाएगा कि कोई भी बीमारी हमारे शरीर में आने से पहले हमारे औरा क्षेत्र में आ चुकी होती है, और हमें आते ही हमें बीमारी का अनुभव होने लगता है। कई बार बहुत सी बीमारियां वर्षों पहले हमारे औरा क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं और वर्षों से हमें उसका अनुभव होता रहता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते, और धीरे धीरे जब वो शरीर पर हावी हो जाती हैं पूरी तरह से, तब हम उस बीमारी को स्वीकार करते हैं और फिर उसका उपचार करने की कोशिश करते हैं, जब तक कि बहुत देर हो चुकी होती है। तो वो जो बीमारी औरा क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं, उस बीमारी को भी हम सहजता में रोक सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो इस क्लीनिंग में आपकी जो शरीर के अंदर बीमारियां हैं वो तो ठीक होंगी ही होंगी, साथ ही साथ वो बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी जो कि शरीर में अभी नहीं है या आने वाली हैं कुछ समय बाद। इस प्रकार इस ऊर्जा से हम सभी स्वयं की पूरे 26 बिंदुओं की हीलिंग करेंगे। तो उसके लिए आप सभी वीडियो ऑन कर लें, सभी को वीडियो ऑन करनी है। सभी साधकों को वीडियो ऑन करनी है। सबसे पहले आंख बंद करके बैठेंगे, आंख बंद करके रिलैक्स होकर बैठ जाएं, किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं, किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। सहज होकर बैठ जाएं। चश्मे को हटा लेंगे और सहज होकर किसी भी आसन में बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, आंखें कोमलता से बंद, और अपने श्वासों को महसूस करें। जो श्वास अंदर जा रहा है उस श्वास का एहसास करें, जो श्वास बाहर आ रहा है उस श्वास का एहसास करें, और इन श्वासों को महसूस करते हुए उस परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के समस्त दिव्य शक्तियों, समस्त देवी देवताओं, संत महात्माओं, समस्त उपचारक शक्तियों, हम स्वयं के उपचार के लिए ऊर्जा का आवाहन कर रहे हैं। आप सभी ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों। आप सभी ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों, और हम सभी से माफी मांगते हैं। हे मेरे परमात्मा, जब से इस ब्रह्मांड में मेरी इस चेतना का सृजन हुआ, तब से लेकर आज तक जाने अनजाने मेरे द्वारा किसी का भी अगर कुछ बुरा हुआ है, किसी को भी कोई शारीरिक, मानसिक या आत्मिक कष्ट पहुंचा है, तो हम उन सबसे क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं। और सृष्टि में सृजन से ही आज तक जाने अनजाने
मुझे भी जिस भी किसी चेतना के द्वारा कोई भी कष्ट पहुंचा है, शारीरिक मानसिक या आत्मिक, मैं उन सब को क्षमा करता हूं, मैं उन सब को माफ करता हूं या माफ करती हूं। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी मेरे पास है वह सब देने के लिए हे परमात्मा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं आपका धन्यवाद करती हूं। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं रेकी हीलिंग जैसी शक्ति को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाऊं, खुद की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए इस ऊर्जा का प्रयोग करूं। यह मौका मुझे देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इसलिए चुना और हमें इस लायक समझा कि हम सबका कल्याण कर सकें, सबका भला कर सकें। तो इस प्रकार आह्वान प्रार्थना के बाद सबसे माफी मांगते हुए दोनों हाथों को हल्के से रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे से पहले आंखें खोल लें। आंखों को खोल लें और अब दोनों हाथों को रब करें, दोनों हाथों को रब करें, गर्म करें। दोनों हाथों को रब करना है, गर्म करना है। पूरी शक्ति से गर्म करना है, रब करना है तेजी के साथ। और हाथों में जो ऊर्जा आ रही है उस ऊर्जा को एहसास करना है, उस ऊर्जा को महसूस करना है। पूरी तेजी से ऊर्जा को रब करना है, हाथों को रब करना है और महसूस करना है कि हाथों में ऊर्जा आ रही है। अगर और ज्यादा एहसास करना है तो आंखों को बंद भी कर सकते हैं। आंखों को बंद करके पूरी एकाग्रता के साथ हाथों में इस ऊर्जा को महसूस करें। और अगर ज्यादा देर लगाएंगे, ज्यादा देर रगड़ेंगे तो आपको हाथों में ऐसा लगने लगेगा जैसे आग जल जाएगी और आप हाथ रगड़ ही नहीं पाएंगे। और फिर हाथों को आंखों पे कोमलता से कप की तरह बना के रख लें। कोमलता से आंखों पर हाथों को रख लें, सहजता से, और आंखों के अंदर ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। हाथों के जो अंदर ऊर्जा पैदा हुई वो ऊर्जा आपकी आंखों में जा रही है। और उस परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, मेरी आंखों को ठीक कर दो। हे परमात्मा, इस ऊर्जा से मेरी आंखों की रोशनी तेज कर दो। हे परमात्मा, मेरी आंखों की सभी समस्याओं को ठीक कर दो। इस तरह से प्रार्थना करते हुए आपको हाथों को आंखों पर लगाना है और आंखों के अंदर ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करना है। हाथों को कप की तरह बनाकर रखना है आंखों के ऊपर और ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करना है। ऊर्जा हाथों में जा रही है, हाथों में से आंखों के अंदर प्रवेश कर रही है और आपकी आंखों में अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। आपकी आंखें स्वस्थ हो रही हैं। बोले यहाँ पर कि मेरी आंखें ठीक हो गई हैं, मेरी आंखें ठीक हो गई हैं, मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। फिर हाथों को बाहर हटा लें और फिर दोबारा से रब करें। दोबारा से इसी प्रकार हाथों को रब करें, दोबारा से हथेलियों को रब करें, ऊर्जा को पैदा करें। दोनों हथेलियों को रब करें, ऊर्जा को पैदा करें।
हाथों में जब ऊर्जा पैदा हो जाए तो दोनों हाथों को कनपट्टी के ऊपर रखें। दोनों कनपट्टियों पर, चित्र में आप देख रहे होंगे, दोनों कनपट्टियों पर हथेली को रखना है और वहां पर ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करना है और कहना है कि मेरे सिर की दर्द, सिर की समस्याएं सब ठीक हो रही हैं। किसी को माइग्रेन है तो वो ठीक हो रहा है, किसी का सिर दर्द है तो वो ठीक हो रहा है। सिर की सभी समस्याएं इस ऊर्जा से हील हो रही हैं, सभी सिर की बीमारियां ठीक हो रही हैं। और सिर के अंदर एक निरोंश के अंदर एक अद्भुत वाइब्रेशन, एक अद्भुत कंपन, एक अद्भुत ऊर्जा का प्रसार महसूस करना है। अद्भुत ऊर्जा का प्रसार अपने अंदर जाते हुए महसूस करना है। जो ऊर्जा आपके अंदर जा रही है उस ऊर्जा को महसूस करना है। लगातार इस ऊर्जा का एहसास जो आपके अंदर जा रही है, कनपट्टियों के रास्ते मस्तिष्क के निरोंश तक ये ऊर्जा पहुंच रही है। इस ऊर्जा को आपको महसूस करना है। लगातार इस ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। लगातार ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है। अब फिर दोनों हाथों को रब करें, दोनों हाथों को रब करें, गर्म करें, दोनों हाथों को रब करें, गर्म करें। और दोनों कानों के ऊपर हाथों को रखना है। चित्र में देख सकते हैं, दोनों कानों के ऊपर गर्म करके हाथों को रखना है, ऊर्जा को कानों को देना है। दोनों कानों में ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। महसूस करें कि आपके कान की सभी समस्याएं, सभी बीमारियां खत्म हो रही हैं। आपके कान की सभी बीमारियां, चाहे वो दर्द हो, कम सुनना हो, झंझनाहट की आवाज हो, सभी बीमारियां खत्म हो रही हैं। कान के सभी रोग खत्म हो रहे हैं। परमात्मा की ऊर्जा कानों में प्रवेश कर रही है और सभी रोगों को ठीक कर रही है। कान के समस्त रोग खत्म होते हुए कान के रोग ठीक हो चुके हैं। उनको ठीक हुआ महसूस करिए और फिर हाथों को रब करिए। फिर हाथों को रब करना है, गर्म करना है। और आज्ञा चक्र पर अपना सीधा हाथ, दाहिना हाथ, राइट हैंड माथे के ऊपर आज्ञा चक्र पर रखना है और ठीक उसके पीछे पीनल ग्लैंड, उल्टा हाथ आपको पीछे रखना है। तो इस प्रकार आज्ञा चक्र माथे पर और सिर के पीछे हाथ को रखें और ऊर्जा को वहां जाता हुआ महसूस करें और महसूस करें कि आपका आज्ञा चक्र ऊर्जा से भरता जा रहा है। वहां पर अगर कोई कलर या प्रकाश दिखाई देता है तो उसको भी महसूस कर सकते हैं। आपके आज्ञा चक्र में ऊर्जा प्रवेश कर रही है। आपका चक्र ऊर्जा से भरता जा रहा है। आपका आज्ञा चक्र ऊर्जा से भरता जा रहा है। आज्ञा चक्र एक्टिव होने से आप अध्यात्म में प्रवेश कर जाते हैं। अंतः जगत की यात्रा आपकी शुरू हो जाती है। आज्ञा चक्र में ऊर्जा अंदर जा रही है
उसका एहसास और मस्तिष्क संबंधी सभी समस्याएं, अनिंदा का रोग, मानसिक तनाव जैसी समस्याएं खत्म हो रही हैं। सभी नकारात्मक चीजें जो भी आपके मस्तिष्क में है वो सब खत्म हो रही हैं। अब फिर एक बार हाथों को रब करें। हाथों को रब करेंगे और दोनों हाथों को सिर के पीछे की साइड रखेंगे। जैसे आगे कंटियों की साइड रखा था ऐसे ही सिर के पीछे रखेंगे। चित्र में आप एक बार देख सकते हैं, सिर के पीछे दोनों हाथों को रखना है। तो हाथों को रख करके सिर के पीछे रखें और वहां पर ऊर्जा जाती हुई महसूस करें। हाथों की ऊर्जा आपके सिर के अंदर प्रवेश कर रही है। आपकी याददाश्त, भूलने की बीमारियां इससे ठीक हो जाती हैं। याददाश्त बढ़ने लगती है। आपके माइंड की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही थायराइड और पैराथायराइड तक यहां से ऊर्जा जाती है और सर्वाइकल रीजन में भी इससे ऊर्जा पहुंचती है। सर्वाइकल की भी समस्या इस पॉइंट से ठीक हो जाती है। फिर एक बार दोनों हाथों को रब कीजिए। दोनों हाथों को रब करेंगे और कंठ चक्र पर, गले पर, आगे और पीछे दोनों तरफ आप फोटो देख सकते हैं। गले पर एक हाथ आगे एक हाथ पीछे। दाहिना हाथ आगे रखना है, बायां हाथ पीछे रखना है। ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करना है कंठ चक्र के अंदर। गले संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, सर्वाइकल संबंधी जितनी समस्याएं हैं वो सभी यहाँ से हील हो जाती हैं। सभी नकारात्मक भाव भी यहाँ से खत्म होते हैं। आपका कंठ चक्र अनेक समस्याओं को हील कर देता है। आपके शरीर की सभी समस्याएं हील हो जाती हैं। उसके बाद फिर हाथों को रब करिए और दोनों हाथों को रब करके थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स पर रखेंगे। दोनों हाथों को थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स पर इस तरह से जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स पर दोनों हाथों को गर्म करके रब करके रखेंगे और वहां पर ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करेंगे। आपका थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड जो पूरे शरीर में हार्मोन्स का संतुलन बनाते हैं। और थायराइड, पैराथायराइड कितनी खतरनाक बीमारी है ये आप सभी जानते हैं। शरीर बेडौल हो जाता है, या तो बहुत ज्यादा मोटा या बहुत ज्यादा पतला। और साथ ही साथ हार्मोन्स का डिसबैलेंस भी हो जाता है, क्योंकि थायरोक्सिन आपके बहुत सारे हार्मोन्स को संतुलित करता है। थायराइड, पैराथायराइड हील करने से आपके थायराइड जैसी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। परमात्मा की ऊर्जा यहाँ जा रही है, आपके थायराइड, पैराथायराइड हील हो रही हैं। फिर हाथों को रब करेंगे हृदय चक्र पर। हृदय चक्र पर हाथों को रखेंगे। चित्र में देख सकते हैं
हृदय चक्र, हृदय चक्र पर हाथ को रखना है। सीधा हाथ आपके हृदय के ऊपर रहे, बायां हाथ थोड़ा सा ऊपर लंग्स की तरफ। दायां हाथ हृदय के बिल्कुल सामने। दायां हाथ बिल्कुल हृदय के सामने और बायां हाथ हृदय के ऊपर, लंग्स के ऊपर। इस तरह से जहाँ हार्ट धड़कता है उसके बिल्कुल सामने रखना है और ऊर्जा को हृदय चक्र में जाता हुआ महसूस करना है। हृदय चक्र में ऊर्जा जा रही है, उसका आपको एहसास करना है और महसूस करना है कि हृदय संबंधी सभी बीमारियां ठीक हो रही हैं। अगर बीपी है तो बीपी ठीक हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल ठीक हो रहा है, सभी समस्याएं ठीक हो रही हैं। हृदय संबंधी सभी बीमारियां ठीक हो रही हैं। हृदय संबंधी सभी बीमारियां ठीक हो रही हैं। एक बार फिर दोनों हाथों को रब करेंगे। दोनों हाथों को रब करें, फिर से ऊर्जा को महसूस करें। दोनों हाथों को रब करें। बायां हाथ नाभि चक्र पर नीचे की ओर और दायां हाथ नाभि चक्र पर और बायां हाथ हृदय चक्र पर। राइट हैंड नाभि चक्र पर, ठीक नाभि के ऊपर, और बायां हाथ हृदय चक्र पर। हार्ट के ऊपर नहीं रखना है, हार्ट के ऊपर से थोड़ा सा बीचों बीच, क्योंकि चक्र सभी एक सीध में होते हैं। तो सीधा हाथ नाभि चक्र पर, ठीक नाभि के ऊपर, और लेफ्ट हैंड हार्ट चक्र पर। अब वहां पर ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। फील करें ऊर्जा अंदर जा रही है और आपका नाभि चक्र ऊर्जा से भरता जा रहा है। आपके हाथों की ऊर्जा सबसे ज्यादा नाभि चक्र में अंदर प्रवेश होती हुई महसूस होगी, क्योंकि नाभि चक्र ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है और स्टमक संबंधी सभी बीमारियां आपके यहाँ से खत्म हो जाती हैं। हाथों संबंधी बीमारियां, स्टमक संबंधी बीमारियां सब हील हो जाती हैं और साथ ही ऊर्जा का संतुलन बन जाता है। पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बनने लगता है। तो लगातार ऊर्जा नाभि चक्र में जा रही है। नाभि चक्र में ऊर्जा का एहसास। फिर दोनों हाथों को रब करेंगे, गर्म करेंगे। बाएं हाथ को नाभि चक्र पर रखेंगे और दाएं हाथ को लीवर के ऊपर रब करके, बायां हाथ नाभि चक्र पर और दायां हाथ लीवर के ऊपर। बायां हाथ नाभि चक्र पर और दायां हाथ लीवर के ऊपर। लीवर राइट साइड में बिल्कुल हार्ट के सामने होता है और दूसरा हाथ जो है, राइट हैंड को लीवर के ऊपर रखिए और बाएं हाथ को जो है वो नीचे नाभि चक्र पर रखिएगा। अब वहां पर ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करिए। आपके लीवर के अंदर ऊर्जा जा रही है। आपका लीवर पाचन संबंधी सभी बीमारियां ठीक कर रहा है। सभी केमिकल्स का उत्पादन यहाँ हो रहा है तो वो उत्पादन सही हो रहा है। अगर लीवर बढ़ा हुआ है तो वो ठीक हो रहा है। पीलिया जैसी बीमारियां यहाँ से ठीक की जा सकती हैं अगर आप लीवर को हील कर देते हैं। तो हेपेटाइटिस ए, बी, सी सब ठीक होने लगते हैं। लीवर को हील करना बहुत जरूरी होता है। पूरा मेटाबॉलिज्म सिस्टम लीवर से ठीक होता है।
तो लीवर में ऊर्जा जा रही है और लीवर स्वस्थ हो रहा है, ठीक हो रहा है, ऐसा एहसास। और लीवर ठीक हो गया है, लीवर ठीक हो चुका है। लीवर ठीक हो चुका है। अब दोनों हाथों को फिर से रब करिए, दोनों हाथों को रब करिए, गर्म करिए और दोनों लंग्स के ऊपर रखिए, दोनों फेफड़ों के ऊपर, दोनों हाथों को दोनों लंग्स के ऊपर, दोनों फेफड़ों के ऊपर आपको रखना है, दोनों लंग्स के ऊपर, दोनों फेफड़ों के ऊपर। और वहां पर ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करिए और महसूस करिए जितने भी संक्रमण संबंधी बीमारियां हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, इन्फेक्शन, सब ठीक हो रहे हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, मौसमी इन्फेक्शन, कोरोना जैसी बीमारियां लंग्स को हील करके बड़े आसानी से ठीक हुई हैं। लंग्स को जब ऊर्जा देते हैं तो सभी इन्फेक्शन खत्म हो जाते हैं। बदलते मौसम के इन्फेक्शन, क्योंकि इस बार फिर इस समय बदल रहा है मौसम, बरसात का समय है, तो ऐसे समय में लंग्स को थोड़ा ज़्यादा हील करना चाहिए। लंग्स, लीवर, हार्ट, इनको हमेशा ज़्यादा हील करना चाहिए, क्योंकि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, पूरे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो लंग्स के अंदर ऊर्जा जा रही है, लंग्स हील हो रहे हैं। वहां गर्मी का एहसास कीजिए जो हाथों से अंदर जा रही है, ऊर्जा अंदर जाती हुई फिर दोनों हाथों को रब कीजिए, दोनों हाथों को रब कीजिए और पैंक्रियाज पर, हार्ट से ठीक नीचे, पैंक्रियाज और स्प्लीन चित्र में आप देख सकते हैं। हार्ट से बिल्कुल नीचे, हार्ट से टच होता हुआ पैंक्रियाज होता है और पैंक्रियाज के नीचे स्प्लीन होती है, तिल्ली होती है। तो आपको दोनों हाथों को उस साइड में रखना है, हार्ट से नीचे, और वहां पर ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करना है। आपका पैंक्रियाज इंसुलिन का निर्माण करता है, डायबिटिक जैसी समस्याओं को ठीक करता है। वहीं तिल्ली रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करती है, लेफ्ट साइड में, हार्ट से नीचे। दोनों ऑर्गन्स और दोनों ही महत्वपूर्ण ऑर्गन्स, रेड ब्लड सेल्स आपके तिल्ली में पैदा होते हैं। ब्लड की कमी यहाँ से दूर हो जाती है। तो जो ऊर्जा जा रही है उसको महसूस करें। और दोनों ही ऑर्गन स्वस्थ हो चुके हैं। अब फिर दोनों हाथों को रब करें, दोनों हाथों को रब करें, गर्म करें और बायां हाथ नाभि चक्र पर और नीचे स्वादिष्टान चक्र पर दायां हाथ, ठीक नाभि पर एक हाथ और ठीक उससे टच करता हुआ फिर दूसरा हाथ नीचे, नाभि और नाभि से नीचे स्वादिष्टान चक्र, वहां पर ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। और महसूस करें कि स्वादिष्टान चक्र हील हो रहा है, स्वादिष्टान चक्र में ऊर्जा जा रही है। स्वादिष्टान चक्र हील करने से आपकी भौतिक इच्छाएं पूरी होती हैं। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है ये स्वादिष्टान चक्र। और जननेंद्रियों संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं
सेक्सुअल ऑर्गन संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं वो सभी इस चक्र को हील करने से और मूलाधार चक्र को हील करने से ठीक हो जाती हैं। तो स्वादिष्टान चक्र में ऊर्जा को महसूस करें जाता हुए, और स्वादिष्टान चक्र ठीक हुआ ऐसा एहसास। और फिर हाथों को रब करें, बाएं हाथ नाभि चक्र पर और दाएं हाथ और नीचे मूलाधार चक्र पर, सबसे अंतिम बिंदु पर, और वहां पर भी ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। रूट चक्राश, वहां पर ऊर्जा अंदर जा रही है। रूट चक्र ठीक हो रहा है। ऊर्जा का बैलेंस बन रहा है। आपकी सही भौतिक इच्छाओं की पूर्ति और वही सेक्सुअल ऑर्गन्स की समस्याएं सभी ठीक हो रही हैं। और फिर दोनों हाथों को रब करें, गर्म करें, दोनों जांघों पर रखें। फोटो में देख सकते हैं, दोनों जांघों पर दोनों हाथों को रखें और वहां ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। जांघों के संबंधी कोई भी समस्या फील हो रही है, साइड का की प्रॉब्लम अगर जिसको हो तो साइड का अंदर की साइड हो तो हाथों को अंदर की साइड रख लें, और बाहर की साइड हो तो बाहर की साइड भी उस नर्व पर भी रख सकते हैं। उससे साइड का की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और फिर दोनों हाथों को रब करेंगे, गर्म करेंगे, दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे। घुटनों की समस्या आज की एक मुख्य समस्या है, तो घुटनों को भी आपको रोजाना हील करना है। दोनों हाथों को रब करें, घुटनों पर रखें और महसूस करें कि ऊर्जा घुटनों में अंदर जा रही है और घुटने स्वस्थ हो रहे हैं। दोनों घुटनों में ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें, दोनों घुटने स्वस्थ होते हुए। फिर दोनों हाथों को रब करें, गर्म करें और दोनों पिंडलियों पर हाथों को रखें। दोनों पिंडलियों पर हाथों को रखना है, जैसे अभी जांघ पर रखा था ठीक पिंडली पर भी ऐसा हाथ रख सकते हैं। फोटो में आप देख सकते हैं, दोनों पिंडलियों पर हाथों को रखना है। किसी भी आसन में अगर आप बैठे हुए हैं तो उसी आसन में पिंडलियों को टच करिए और वहां पर ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। पिंडों के दर्द, बेकुछ बेंच जैसी समस्याएं अगर है तो उस बेंच के ऊपर भी हाथ को रखकर हील कर सकते हैं। वहां पर ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। पिंडलियों की समस्या खत्म हो रही है। फिर दोनों हाथों को रब करें और दोनों टखनों पर रखें। दोनों टखने, पंजे का जोड़ पैरों का, वहां पर दोनों हाथों को रखें और वहां भी ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। दोनों टखनों पर पैर को रखना है, पैर पर हाथों को रखें, वहां ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें और महसूस करें टखने के दर्द या एड़ी की समस्या है तो वहां भी आप हाथ को टच कर सकते हैं। वहां ऊर्जा जाने दें और दर्द को ठीक होता हुआ महसूस करें। और दोनों टखनों के बाद फिर हाथों को रब करें और दोनों तलवों को टच करें। दोनों तलवों में ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें।
दोनों तलवों में ऊर्जा जा रही है। दोनों तलवों में ऊर्जा को फील करेंगे। रब करके दोनों तलवों पर रखें। दोनों तलवों पर हाथों को रखें और वहां ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। दोनों हाथों को फिर रब करें और दोनों हाथों को कंधों के ऊपर रखें। कंधों के ऊपर ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। कंधों के ऊपर आप चित्र में देख सकते हैं। दोनों हाथों को कंधों के ऊपर रखना है और वहां ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करना है। महसूस करना है कंधों के सभी दर्द खत्म हो रहे हैं। कंधों के सभी दर्द खत्म हो रहे हैं। दोनों हाथों को रब करें, गर्म करें और ठीक गर्दन के पीछे रखेंगे। गर्दन के पीछे दोनों हाथों को और महसूस करें कि गर्दन के पीछे ठीक थाइड और पैराथाइड ग्लैंड्स के बिल्कुल बैक में वहां ऊर्जा अंदर जा रही है। फील होता हुआ महसूस करें। फिर दोनों हाथों को रब करें, गर्म करके एक हाथ हार्ट के ऊपर रखना है और एक हाथ पीछे हार्ट के रखना है। एक आगे से और एक पीछे से हार्ट के ऊपर हाथ रखने की कोशिश। एक हाथ आगे हार्ट के ऊपर बिल्कुल हृदय के ऊपर और एक हाथ ऐसे पीछे हार्ट के पीछे रखने की कोशिश और वहां पर ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करिए। पीछे जिसका हाथ नहीं जा रहा है वो नाभि चक्र पर रख ले एक हाथ। अगर पीछे चला जाए तो अच्छी बात है हार्ट के, नहीं तो एक हाथ नाभि चक्र पर भी रख सकते हैं और एक हाथ ठीक हृदय के ऊपर। पहले हृदय चक्र को हील किया था, वो हार्ट को हील कर रहे हैं, सीधे हार्ट को एनर्जी दे रहे हैं। हृदय चक्र को ऊर्जा जाती हुई और हृदय संबंधी सभी बीमारियां खत्म होती हुई। फिर हाथों को रब करें, गर्म करें और ठीक इसी प्रकार एक हाथ नाभि चक्र पर आगे और एक पीछे की साइड, नाभि चक्र को दोनों साइडों से फील करेंगे। एक हाथ नाभि पर आगे की साइड और एक पीछे की साइड, जैसे नाभि को दोनों हाथों के बीच में आपने ले लिया हो और नाभि चक्र में ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करेंगे। नाभि चक्र में ऊर्जा आगे से भी और पीछे से भी जाती हुई महसूस करें और फिर दोनों हाथों को रब करें और दोनों किडनियों पर हाथ को रखेंगे। दोनों किडनियां, फोटो आप देख सकते हैं, बिल्कुल नाभि चक्र के दोनों साइड में, बैक साइड में, पीठ की साइड में हाथों को रखना है। दोनों किडनियां क्योंकि पीछे की साइड होती हैं, वहां पर ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। दोनों किडनियों को हील करना है। किडनियां सही से डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करती हैं और सही की सभी गंदगी को बाहर निकालती हैं। किडनियों को हील करें।
फिर दोनों हाथों को रब करें और शीर्षाष्टांग चक्र को आगे और पीछे से दोनों तरफ से हील करेंगे। शीर्षाष्टांग चक्र नाभि से नीचे, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे रखेंगे और दोनों साइड से हील करेंगे। शीर्षाष्टांग चक्र हील होता हुआ और फिर दोनों हाथों को रब करें और मूलाधार चक्र को भी दोनों साइडों से आगे और पीछे से हील करेंगे। जिनको लोअर बैक की प्रॉब्लम है, साइड का स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो मूलाधार और शीर्षाष्टांग चक्र को आगे और पीछे दोनों साइड से एक साथ हील करेंगे तो बहुत जल्दी लाभ होगा। तो इस प्रकार ये 26 बिंदु हुए। 26 बिंदुओं की हीलिंग आपने सीखी। इन 26 बिंदुओं को हील करते हुए हर बिंदु को धन्यवाद करना है और परमात्मा से ठीक करने के लिए प्रार्थना करनी है हर बार, और लगभग कम से कम 1 मिनट एक बिंदु पर आपको ऊर्जा देनी है। हालांकि जापानी रेकी में इन बिंदुओं पर 3-3 मिनट ऊर्जा देने के लिए बोलते हैं, लेकिन क्योंकि आप ऊर्जा से कनेक्टेड हैं और पावरफुल ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है, आपको जो शक्तिपात किया गया है उस शक्तिपात का अभ्यास अगर आप लगातार करेंगे तो कुछ दिनों बाद 1 मिनट भी हील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 20, 25, 30 सेकंड में ही आपके शरीर का दर्द या जो भी समस्या होगी वो खत्म हो जाती है। तो जितना ज़्यादा अभ्यास, जितनी ज़्यादा एनर्जी और जितना ही ज़्यादा लाभ। तो इस प्रकार जो आप लगातार इन 26 बिंदुओं को 3 से 5 दिन तक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो गए हैं। आपकी सोच में बदलाव आ रहा है, आपके व्यवहार में बदलाव आ रहा है, आपके समझने में बदलाव आ रहा है, आपके शरीर की समस्याओं में बदलाव आ रहा है। और फिर धीरे धीरे आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, मन स्वस्थ हो जाएगा, विचार स्वस्थ हो जाएंगे और जो शरीर में बीमारियां हैं वो तो ठीक होंगी ही होंगी, साथ ही साथ आने वाली बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। तो इस प्रकार आप सहज में अपने 26 बिंदु की हील करके स्वस्थ कर सकते हैं और पूरे शरीर के समस्त नकारात्मकता को खत्म कर सकते हैं। तो अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। गुरुजी ये पूछना था, 26 बिंदुओं को हील करने के बाद फिर हर एक बिंदु पे हाथ रख के थैंक यू कहना है, कैसे? नहीं, वो तो साथ के साथ ही थैंक यू करते जाना है, धन्यवाद करते जाना है हर अंग को। हार्ट पे रखा कि तो हार्ट को धन्यवाद कर कि तुम ठीक हो चुके हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस तरह से। और लास्ट में जो है वो प्रार्थना करनी ही है आपको सबकी। जो से अब आभार प्रार्थना की तो अंत में अब एक बार आप सभी धन्यवाद प्रार्थना कर लें। एक बार आपके रिवीजन भी हो जाएगा धन्यवाद प्रार्थना का भी। सभी सहज होकर बैठ जाएं और धन्यवाद प्रार्थना कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे ईष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं, संत महात्माओं, आपने हमें जो ऊर्जा का एहसास कराया, आपने जो हमारे शरीर की हीलिंग की, हमारी सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया, उस सब के लिए हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और हम जब भी आपकी ऊर्जा का आह्वान करें तो आप इसी प्रकार ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और मेरे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करें, मेरी सभी समस्याओं को खत्म करें। मैं जिस लिए भी ऊर्जा का आह्वान करूं वह कार्य मेरा पूरा हो। ऐसी धन्यवाद प्रार्थना करते हुए, सर को झुकाते हुए महसूस करें कि वो समझ सकती हैं आपके सिर पास आशीर्वाद दे रही हैं, हाथ रखकर आशीर्वाद मिल रहा है। सभी प्रणाम करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए धीरे से चेतना में फिर वापस। तो हर बार आपको धन्यवाद प्रार्थना भी करनी है, आभान प्रार्थना भी करनी है और फिर सभी 26 बिंदुओं को हील करना है। और बाकी सहज में जहां भी जिसको विशेष प्रॉब्लम है उस बिंदु को थोड़ा ज्यादा हील करना है।
तो जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वहां पर 3 मिनट 5 मिनट हील कर सकते हैं। 3-4 बार हाथों को रब कर करके ऊर्जा को पैदा करें और ऊर्जा को वहां पर करें। जब आप लंबे समय तक 21 दिन वाला अभ्यास कर लेंगे तो ये जो आपको हाथ बार बार रब करने पड़ रहे हैं, ये रब करने नहीं पड़ेंगे। एक बार हाथों में ऊर्जा का प्रभाव बन गया तो वो लगातार बना रहेगा। फिर आप केवल हाथों को रखते जाइए, आंखों पर लगिए, कनपट्टी पर रखिए, कानों पर रखिए, फिर इस तरह से लगातार रखते जाते हैं। केवल आपको बार बार रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए आपको लगातार वो 21 दिन वाला अभ्यास करना है, जिससे आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह जागृत हो जाए। साथ ही साथ जो ये 21 दिन वाला अभ्यास, 26 बिंदुओं वाला अभ्यास है, ये भी आपको रोजाना करना है। और रोजाना पृथ्वी को हीलिंग करना, सभी पेड़ पौधों को हीलिंग करना। जितनी ज्यादा आप हीलिंग करेंगे उतनी ही ज्यादा आपके अंदर एनर्जी का नया प्रवाह होगा, क्योंकि शरीर में जो पुरानी एनर्जी स्टोर है वो जब कहीं बाहर निकालोगे तभी नई एनर्जी अंदर प्रवेश करेगी। जब तक गिलास भरा हुआ है तब तक उसमें नया पानी नहीं डाल सकते। तो जो आपके शरीर में एनर्जी है उसको एनर्जी को प्रयोग करिए, हाथों को रब कीजिए, एनर्जी को पैदा करिए और अपनी एनर्जी को पेड़ों को, पौधों को, जीव जंतुओं को, कच्छ नहीं तो सिर्फ ब्रह्मांड में भेज दीजिए। जिसको जहां जरूरत होगी वहां वो एनर्जी चली जाएगी। तो आपकी पुरानी एनर्जी चली जाएगी और फिर जब पुरानी एनर्जी चली जाएगी, शरीर के लिए नई एनर्जी की जरूरत होगी, तो वो जो है आपके अंदर प्रवेश होगी। जो धन्यवाद वाला अभ्यास है उस अभ्यास को करिएगा। तो उस अभ्यास को करने से पहले भी आप अपनी एनर्जी को इस प्रकार पृथ्वी को और ब्रह्मांड में भेज सकते हैं। अब बताएं जी, विष्णु जी कुछ क्वेश्चन कह रहे थे, बताएं। जी 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 मैं ये कह रहा था कि सर यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी जो कुछ ब्रह्मांड है वही हमारा पिंड यानी हमारा शरीर है। पंच भूतों से, पंच तत्वों से जो ब्रह्मांड बना है वही हमारा पंच तत्व हमारा शरीर है, राइट। तो अभी हम कहते हैं ब्रह्मांड में देवी देवता है, तो हमारे शरीर में भी वही देवी देवता सब मौजूद हैं, राइट। तो क्या हम ये पता कर सकते हैं कि वो देवी देवता किस किस अंग को प्रभावित करेंगे? जैसे हमारे के कहीं दर्द हो रहा है, कहीं बुखार है, कोई पीड़ा है, कोई दोष है, तो हम उन देवताओं से क्या अपना संबंध स्थापित कर पाएंगे, या उनकी विशेष कृपा या उनकी विशेष पूजा पाठ करने से हमें कुछ उससे बेनिफिट होगा? और इसको हमें एक तरीके से रेकी से कैसे कोऑर्डिनेट कर पाएंगे? देखिए, पूजा पाठ से फायदा होगा या नहीं होगा, किसी कर्मकांड से होगा नहीं होगा, ये तो नहीं कहता, लेकिन जी रेकी में अगर आप उस एनर्जी से जुड़ जाते हैं, चक्रों की एनर्जी, जहाँ पर जिस देवता का वास है वो देवता जरूर काम करेगा। तो मैं वही पूछना चाह रहा था कि वो देवता के वास किस किस जगह पे हैं, ताकि हम पर्टिकुलर उन्हीं देवता को आह्वान करें। वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, वो एडवांस बातें हैं। जी 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 ये बेसिक है, बेसिक में आप अपने आप की क्लिनिक कीजिए जी। क्योंकि मैं चाहता था कि जैसे अपने कहीं, जैसे आज की तारीख में आपने फर्स्ट सेकंड डिग्री की थी हमारी, जी जी जी, तो आपको पता होना चाहिए उन बातों का, जो आप सवाल कर रहे हैं उसका पता होना चाहिए। उसमें हमने बताया था। उसमें ये सवाल उस वक्त नहीं होगा, सवाल नहीं होगा, लेकिन अभी आया तो मैंने कहा आपसे इसको प्रश्न को इस सवाल का जवाब जरूर था, क्योंकि अभी हमने 26 बिंदुओं को हील करना सिखाया, उसके बाद आपको और भी सूक्ष्म रूप में हील करना कई जगह सिखाया गया है उसमें जी। तो सूक्ष्मता वाले जो अभ्यास हैं वो देवी देवताओं वाले ही अभ्यास हैं। अच्छा अच्छा, पर्टिकुलर जैसे हमारे आज की तारीख में, आज के युग में नी पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, बिकॉज तो हम चाहते हैं कि जैसे नी पेन के लिए किस देवी देवता को ही आह्वान करें, ताकि देवी देवताओं की जरूरत ही नहीं है। नी पेन के लिए आप करिए, हाथों को घुटनों पर रखिए, घुटने ठीक हो जाएंगे। खाने पीने में सुधार कीजिए, थोड़ा मॉर्निंग वॉक कीजिए, खाने पीने में आप जो है जीवित आहार लेना शुरू कर दीजिए। बहुत सारी चीजें हैं, ये मंत्र हैं, मंत्र अपनी अपनी जगह काम करते हैं और मंत्र विधा अपने आप में पूर्ण विधा है, चाहे वो फिर बात रोगों के लिए हो चाहे किसी और रोग के लिए हो। जब हम मंत्र विधा कराते हैं तो उसमें भी ऐसी बहुत सारे रोगों की चर्चा होती है, बहुत सारे बीज मंत्र हम देते हैं। लेकिन यहाँ केवल रेकी की बात थी, और रेकी में किस अंग पर, कहाँ पर, कौन से देवता को हम प्रयोग कर सकते हैं, या किस चीज को हम प्रयोग कर सकते हैं, किस एनर्जी को प्रयोग कर सकते हैं, बात यहाँ है। और उसको हम ना तो नक्षत्र से जोड़ेंगे, ना किसी राशि से जोड़ेंगे, और ना ही किसी, तो अभी हम इस बात को किसी भी और अन्य पैथी से नहीं जोड़ेंगे।
रेकी है तो रेकी से ही उपचार होगा, हर प्रॉब्लम का उपचार होगा, हर समस्या का समाधान होगा। रेकी अपने आप में पूर्ण विधा है। संसार की सारी विधाएं अगर एक तरफ रख दी जाएं और रेकी को अगर हम एक तरफ रख दें तो यह अतिशयोक्ति नहीं है कि रेकी हमेशा अव्वल ही रहेगी और अव्वल रही है। जितने चमत्कार हम रेकी में कर सकते हैं उतने किसी भी विधा में नहीं। लेकिन हम बौद्धिक स्तर पर सोचते हैं और बौद्धिक स्तर पर जब सोचते हैं तो किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल पाता और बौद्धिक हमेशा केवल एक सवाल तो पैदा कर देती है लेकिन उसका जवाब उलझा हुआ मिलता है। अब विष्णु जी इस सवाल के जवाब को अगर ढूंढने लगे तो मैं कहता हूं कि कहीं भी नहीं मिल पाएगा। कोई ज्योतिष से बताएगा, कोई किसी बीज मंत्र से बताएगा, कोई किसी देवता का नाम लेगा, कोई वायुदेव का नाम लेगा तो कोई वज्रहस्ता देवी का नाम लेगा, या और भी बहुत सारे देवी देवता हैं जो बात रोगों से संबंधित हैं। तो अब देखिए रूट चक्का बैलेंस करने से नी पैन ठीक होता है, ये भी बात सही है। तो जब हम अपने आप को इन 26 बिंदुओं को हील कर रहे हैं तो 26 बिंदुओं के 26 देवता मान लीजिए, कोई भी हो सकता है। अब आपको ये जरूरी नहीं है कि उस नाम को लेना है। अगर आप ऐसे समझ लीजिए कि एक बार कहते हैं हनुमान जी मेरे पास आ जाइए, मेरे सिर को ठीक कर दीजिए, विष्णु जी आ जाइए मेरे शस्त्र को ठीक कर दीजिए, नारायण जी आ जाइए मेरे पैरों को ठीक कर दीजिए, तो आप सबके नाम ही लेते रह जाएंगे और कोई सा भी नहीं आ पाया। शायद पता चला कोई कहीं और बिजी है, किसी और ने उसे बुला लिया। तो आप क्यों खामखा देवताओं के चक्कर में पड़ते हैं कि कौन सा देवता किस देवता से हम बुलाएं, किसको ठीक करें, किससे ठीक करवाएं। आप सीधा सीधा नाम लीजिए। हम केवल ऊर्जा मांग रहे हैं, परमात्मा ने ऊर्जा हमें दे रहा है, उस ऊर्जा को जहां इस्तेमाल करना है वहां करिए और वहां उसका लाभ लीजिए। जब परमात्मा ने ऐसी विधा आपको दे रहा है कि केवल एक एनर्जी और कोई नाम नहीं है, ना देवी ना देवता ना कोई और, केवल एक एनर्जी नाम समझ लीजिए कि एनर्जी है, ऊर्जा है और वही सब कुछ है। वही परमात्मा है, वही ईष्टदेव है, वही गुरुदेव है, वही दुर्गा है, वही शिव है, वही विष्णु है, वही हनुमान है, वही वायुदेव है, वही वज्रहस्ता और जितनी भी देवियां देवता और या जितने भी संत महात्मा, जब हमने सबको उस ऊर्जा में आवाहन कर लिया तो फिर बाकी कुछ बचा ही नहीं। और जब कुछ बचा ही नहीं तो फिर हम क्यों एक नए देवी को, एक नए देवता को ढूंढे, क्या जरूरत पड़ी है हमें? तो जब सारे देवी देवताओं की शक्ति मिश्रित होकर मिल रही है सब, अब हमें जहां पर जरूरत है ऊर्जा की, उससे संबंधित जो देवी देवता होगा अपने आप ठीक कर देगा, ये उसका काम है। तो परमात्मा के काम को परमात्मा के ऊपर छोड़िए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत करिए और आनंद लीजिए जीवन का। अब कोई क्वेश्चन हो तो बताए। नहीं, हम तो एक ही ऊर्जा को बुला रहे हैं जी। हमने अलग अलग ऊर्जा बुलाई कहाँ है? एक ऊर्जा आई है केवल, अपने हाथों में जो ऊर्जा बाहर निकली वो एक ही तो ऊर्जा है या अलग? अपन तो समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हैं ना कि सब आ जाओ और ये ठीक करो। तो उसमें सब में कौन आ रहा है ये आप क्या कह सकते हैं? यही एक आ रहा है या 4 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं? जी जी, बस यही है क्वेश्चन लाइज। या हमने आपको किससे ऊर्जा से कनेक्ट किया है और कौन सी ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है, कौन सी ऊर्जा शक्तिपात के समय आपसे जोड़ी गई है, कौन सी ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है, उसके लिए जब आप 27 दिन का अभ्यास करेंगे, जब उससे पता, वो 21 दिन वाला अभ्यास करेंगे उसमें पता चल जाएगा। राइट सर, राइट सर। वो देवी देवता भी दिखाई देगा, वो शक्ति भी दिखाई देगी अगर परमात्मा ने चाहा, उस शक्ति ने चाहा। और देवी देवता क्या हैं या ये शक्तियां क्या हैं, सबको इनको जानने के लिए आपको गहराई में जाना पड़ेगा। फिर वही ध्यान में उतरिए। जब आप ध्यान में उतर जाएंगे, उस एनर्जी को या उन चीजों को जान लेंगे कि आखिर ये है क्या। चाहे वो विष्णु जी हो, चाहे वायुदेव हो, चाहे अग्निदेव हो, चाहे कोई और देव हो, जब तक आप उनके असलियत को नहीं जानेंगे, सत्य को नहीं जानेंगे, तब तक इसी तरह से बातें बनती रहेंगी। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। किताबों की बातें बहुत हैं लेकिन अनुभव की बात अनुभव में ही आती है। बिल्कुल ठीक कहा जी। तो आप केवल अनुभव करिए। जब आपको पता चल जाएगा कि देवी देवता कौन है तो आप फिर अब इसका सवाल ही खत्म हो जाएगा, जवाब भी आपको खुद ही मिल जाएगा। एब्सोल्युटली राइट सर, आई एम एग्री विद यू। तो अभ्यास सबसे जरूरी है और सत्य को जानना जरूरी है, और सत्य को जानने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप 2 घंटे 4 घंटे ध्यान में बैठिए और बहुत सारी शक्तियों को सहज में आप धीरे धीरे जान जाएंगे। और आपके ही परिवार में आपकी बहू जो है, मैं कहता हूँ वो काफी एनर्जियों को जानती हैं, काफी उन्होंने अनुभव किए हैं।
आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में, शायद वो कुछ आपके जवाब दे दें। सारी चीजें अनुभव की चीजें होती हैं, अनुभव जब तक नहीं करते तब तक सारी चीजें अधूरी हैं। और अध्यात्म तो सबसे ज्यादा अनुभव पर ही डिपेंड करता है। शब्दों से आप नहीं जान सकते कुछ भी। शब्द हम कितना भी बोलते रहें, सामने वाला कितना ही बोलता है, अगर शब्दों में बात आ रही है तो केवल शब्दों तक सीमित है। मॉर्निंग मेडिटेशन में आपने कई बार ये चीजें सुनी है हमसे, बिल्कुल कि राइट। जब तक आप शब्द में कुछ बात बता पा रहे हैं तब तक समझिए कि वो कोई अनुभव ही नहीं हुआ है अभी। तो शक्ति का अनुभव या ऊर्जा का अनुभव अगर आपको को हो रहा है तो आप उस अनुभव को शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते कि ऐसी एनर्जी आ रही है या ऐसा हो रहा है। तो उस समय जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसको पहचानना, उसके रूपों को पहचानना और रूपों से आगे फिर जो एनर्जी है उसको जानना। क्योंकि ये तो शुरुआत है, अभी तो 21 दिन के अभ्यास जो साधक कर रहे हैं, अभी तो उन्होंने कुछ लोगों ने अभ्यास करे ही नहीं है और कोई अनुभव भी ऐसा नहीं बताया है जिससे कहा जा सके कि उनके अभ्यास में कुछ ज्यादा अच्छा गहराई आई। राइट। तो जब वो 21 दिन का अभ्यास करेंगे, सबको धन्यवाद करेंगे, एक एक ऑर्गन्स को, एक एक शक्ति को। जी। शक्तियों का मैंने जिक्र किया उस धन्यवाद में, आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें परमात्मा को धन्यवाद किया गया, पंच तत्वों को धन्यवाद किया गया, फिर संसार में लाने वाले माता पिता को धन्यवाद किया गया। तो ये सब देवी देवता ही हैं और आपके शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं ये भी किसी देवता से कम नहीं है, क्योंकि ये लगातार आपको सब कुछ दे ही रहे हैं। और जब दे रहे हैं तो हर ऑर्गन्स जब देवता है तो आप ये भी समझ सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि जब हार्ट को कह रहे हैं तो हार्ट देवता मुझे ठीक कर दे, मेरे हार्ट को ठीक कर दो। और लीवर को कह रहे हैं तो लीवर देवता मुझे ठीक कर दो, ये भी कह सकते हैं। बिल्कुल राइट। तो सब जितना गहराई में आप जुड़ेंगे, जितने अनुभवों में जाएंगे, तो हर चीज एक नई जवाब मिलते चले जाएंगे। और मेरे पास तो आपको हर चीज के हजारों जवाब होंगे, चाहे फिर शरीर के ऑर्गन्स को देवता मान के चल दें, चाहे फिर बाहर के देवी देवता को मान के चल दें, और फिर चाहे सभी को एक एनर्जी से कनेक्टेड कर दें। शुरुआत होती है अध्यात्म की तो ऐसी भाषा, ऐसी चीजें, चर्चाएं बहुत होती हैं। बड़े बड़े संत महात्माओं के बीच में 50-50 लोगों के बीच में ऐसे सवाल हमने डाले हैं, उनके जवाब ढूंढे हैं और जवाब फिर भी सही नहीं निकले, ये भी मैं आपको बता दूं। जी। आपको वहां भी जवाब नहीं मिलेंगे। जवाब मिलेंगे तो केवल आपको अपनी चेतना से, आपकी चेतना ही आपको जवाब सही दे सकती है, बाकी कोई भी चेतना नहीं। एब्सोल्युटली राइट सर। आपने मेरे ध्यान में ये भी सुना होगा कई बार कि मैं कहता हूँ कि अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसको भी आप यकीन मत करिए कि मैं सही कह रहा हूँ। आप अपनी चेतना से पूछिए, आप अपनी चेतना से जवाब लीजिए। अगर वो चेतना किसी बात को स्वीकार करती है तो वो सही है, नहीं तो वो भी गलत है। हो सकता है हमारी बात भी गलत हो, जो हम सोच रहे हैं वो भी गलत हो। तो इसलिए जो आपकी चेतना, जहां तक आपकी चेतना ले जाए और आपकी चेतना जो जवाब दे, उसको यकीन करिए, उस पर विश्वास करिए। और जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे, जितनी आपकी चेतना ऊपर उठती जाएगी, उतना ही जवाब शुद्ध होता जाएगा। अपना व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल देना जो मंत्र बोला था जी आपने। मंत्र आपको मंत्र चिकित्सा भी कराएंगे तो उसमें बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे, ऐसे चिंता मत कीजिए, ये भी मिलेगा, और भी बहुत सारे मंत्र मिलेंगे। एंजॉय करते रहिए, सबको सब कुछ मिलेगा, बस इंतजार और लगातार जुड़ते रहिए। बहुत कुछ है लेने को, अब कितना आप ले पाते हैं ये सब आपके ऊपर है। ठीक है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो आज के लिए इतना ही। सभी को ओम प्रणाम। प्रणाम। ओम गुरु जी प्रणाम। ओम गुरु जी प्रणाम।